खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात पर इल्ज़ामात, अजमल वज़ीर की बरतफ़री के अहकामात जारी। अजमल वज़ीर को ओहदे से हटाने की वजह मुबैना तौर पर इश्तिहारी कंपनी के नुमाइंदे के साथ गुफ्तगू बनी। वज़ीर आला ने ऑडियो टेप की इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया। महमूद खान कहते हैं जल्द हक़ाइक़ सामने लाएंगे। उधर मुशीर इत्तलात का कलमदान मुआवने खुसूसी बराए बल्दियात कामरान बंगश के सुपुर्द। नैब ने वफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। नैब रावलपिंडी की नूरुल हक के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की शिकायत को बाकायदा इंक्वायरी में तब्दील करने की सिफारिश। नैब एग्जेक्टिव बोर्ड वफाकी वजीर के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी देगा। अद्वियात की कीमतों में इजाफे का मामला, साबिक वफाकी वजीर सेहत आमिर महमूद कियानी के खिलाफ शिकायत की तस्दीक का अमल मुकम्मल। JIT ने आमिर कियानी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। मुश्तरका तहकीकाती टीम को ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी समेत मुतल्लिका इदारों से अहम डेटा और दस्तावेजात मौसूल। प्राइम मिनिस्टर की जो कमिटमेंट है कि वो आपको पता नहीं है कि उन्होंने किस तरह एक एक उस पे बंदे पे नजर रखी होती है, और जो ही मौका मिलता है जरा भी वो उस लाइन से जो कि हमारी पार्टी की पॉलिसी है, कोई अगर उसको कंप्रोमाइज कर रहा है तो उसके लिए कोई जगह नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ना इमरान खान की हुकूमत में। जो इदारे हैं उनको मफलूज कर दिया गया, और पिछली हुकूमतों ने क्यों इस पे तवज्जो नहीं दी? बिकॉज वो इसका एक हिस्सा थे। ये डिस्क्रेडिट इस हद तक हो गए हैं कि इनका दोबारा आने का कोई चांस ही नहीं है। वज़ीर आज़म की एक बंदे पर नज़र है, जो भी पार्टी पॉलिसी से हटता है उसकी तहरीक इंसाफ में कोई जगह नहीं रहती। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं जिस पर करप्शन या बेकायदगी साबित होगी उसे कड़ी सज़ा दी जाएगी। कोई भी हुकूमत 20 माह में इस्लाहात नहीं ला सकती। माजी में इदारों को तबाह किया गया, हुकूमतें खुद करप्शन में मुलव्विस थीं। अपोजिशन जमातों के दोबारा इक़्तिदार में आने का कोई चांस नहीं। पेट्रोल बहरान में किस किस का नाम, तहकीकाती कमेटी तयन करने में नाकाम। कमेटी को 15 रोज में वज़ीर आज़म को रिपोर्ट देना थी। तहकीकात मुकम्मल करने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। शहबाज शरीफ का इजहार तशवीश, कहा हुकूमत चीनी की तरह पेट्रोल के मुजरिम पकड़ने में भी संजीदा नहीं। हुकूमत माफियाज की मदद से और माफियाज हुकूमत की मदद से चल रहे हैं। हुकूमत मिली भगत से पेट्रोल के जरिए कौम से अरबों रुपए लूट चुकी है। चौधरी शुजात ने हमसे मुज़ाकरात में कहा था मार्च तक तब्दीली आएगी, बताएं वो बात कहां छुप गई। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं चौधरी शुजात को पूरा बयान देना चाहिए था, ये भी बता दें कि उनके वादे का क्या हुआ। मजीद बोले नाअहल को कौम पर मुसल्लत किया गया, मईशत बैठ गई, अपोजिशन मुत्तफिक है, हुकूमत जानी चाहिए। आसिफ अली जरदारी सेहतमंद हैं, उनकी ख्वाहिश पर मुलाकात की। कराची के अंदर जो गैर मामूली लोड शेडिंग हो रही है और जो शेड्यूल्ड लोड शेडिंग के अलावा अनशेड्यूल्ड गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, उसको फिल फॉर कैसे ख़त्म कराया जा सकता है। कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। कराची में कल से गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी, वफाकी वज़ीर असद उमर का दावा। तहरीक इंसाफ के एहतजाजी कैंप में कहा शहर के 3/4 आबादी पर मुश्तमिल इलाकों में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। आइंदा गर्मियों तक 550 मेगावाट इजाफी बिजली कराची को मिलेगी। गवर्नर इमरान इस्माइल बोले लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए मरबूत प्लान मुरतब कर लिया गया। ओवर बिलिंग की शिकायत की तहकीकात कराई जाएंगी। वज़ीर आज़म की मईशत की बेहतरी के लिए गैर मामूली इक़दाम करने की हिदायत। इमरान खान ने इक़्तिसादी थिंक टैंक के इजलास में कहा कोरोना ने मईशत पर बुरे असरात डाले, मुआशी तरक्की के लिए गैर उमूमी हल सामने लाना होंगे। मुशीर ख़जाना ने अहदाफ और फोकस पर ब्रीफ किया। अब्दुल हफीज़ शेख का कहना है आज बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर को देखा गया, लोगों को आसान इकसात पर कर्जे दिए जाएंगे।
वजीर आला पंजाब का डेरा गुजरा ऑरेंज लाइन मेट्रो स्टेशन का दौरा, मेट्रो ट्रेन के आगाज़ के लिए तैयारियों का जायजा लिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन सी पैक का मंसूबा है, जल्द चलाने की कोशिश करेंगे। ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाकर साबिक हुकूमतों के मंसूबे बंद करने की रिवायत का खात्मा कर रहे हैं। मॉनसून की पिच पर बादलों की धुआंधार इनिंग्स। इस्लामाबाद, सरगोदा, चिन्यूर, फैसलाबाद समेत कई इलाकों में बादल खुल के बरसे। लाहौर में भी ठंडी हवाओं और काली घटाओं का राज। मुल्तान में आंधी, गर्मी का जोर टूट गया। फिक्सिंग स्कैंडल, पीसीबी के जवाब मुस्तरद करने पर सलीम मलिक का नया बयान सामने आ गया। बोर्ड के एतराफ़ी खत सामने लाने को मज़हक़-ख़ेज़ करार दे दिया। बोले ईमेल में कहा गया जवाब में गलतियां हैं, दुरुस्त करें। बोर्ड ने जवाब किसी और चीज़ का मांगा, प्रेस रिलीज कुछ और जारी कर दी। एहसान मानी मामला ख़राब करने वालों का पता चलाए। पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तैयारियां जारी। दूसरा इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच जारी। ग्रीन टीम की क़यादत अजहर अली, टीम वाइट की सरफराज अहमद के सुपुर्द कर दी गई। मैच के दोनों दिन 90 ओवर्स का खेल होगा। पाकिस्तान टीम करंतना मुकम्मल करके 13 जुलाई को डर्बशायर में रवाना होगी। और अदाकारा महविश हयात के वालिदैन से बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की अपील। कहती हैं पोलियो और दीगर बीमारियों से बचाव के लिए बच्चों को वैक्सीनेट कराएं। ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज बंगिश हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज बंगिश, आगाह कीजिएगा, क्या वजह सामने आई है इस्तीफे की? जी बिल्कुल, जो इलामिया जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो इंफॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन के जो एडवाइजर हैं अजमल वजीर, उनको डीनोटिफाई किया गया है। और न सिर्फ ये बल्कि उनकी जगह ये पोर्टफोलियो जो है ये सूबाई हुकूमत की जानिब से जो स्पेशल असिस्टेंट बल्दियात हैं कामरान बंगश, उनको ये ओहदा दिया गया है और इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। और ख्याल ये किया जाता है कि अजमल वजीर की जानिब से खुद ही वजीर आला को इस्तीफा दिया गया है, लेकिन अजमल वजीर के दोनों फ़ोन बंद पाए जा रहे हैं। और ये भी बताते चलें कि रात को अजमल वजीर की तबीयत नासाज हो गई थी, जिसकी वजह से वो अस्पताल भी पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक उसके दोनों फ़ोन जो हैं वो बंद पाए गए हैं। जी ठीक है, यानी कि उनसे कोई राबता भी मुमकिन नहीं है, उनके दोनों फ़ोन बंद है। मुमताज़ बंगिश, ये भी आगाह कीजिएगा कि क्या पता चल सका है अजमल वजीर खुद अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए हैं या उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है? अगर इस्तीफ़ा लिया गया है तो फिर इसकी क्या वजूहात हैं, क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं? फौरी तौर पर तो ये नहीं कहा जा सकता। कहा यह जा रहा है कि शायद उन्होंने खुद ही इस्तीफा दिया है। उनको पहले कबायली उमूर का जो कलमदान था वो सौंपा गया था और वो उसकी मशीर थे, जो जमशुदा अजला थे, उनके जम होते वक्त उसने काफ़ी अच्छा काम किया था। और न सिर्फ सूबाई हुकूमत बल्कि वफाकी हुकूमत में भी उससे काफ़ी लोग खुश थे, लेकिन बाद में उसे मशरी इतलात का ओहदा दिया गया। वो भी उसे अपनी मर्जी और अपनी खुशी से दिया गया था और उनकी जगह वजीर पेश उनको हटा के उसकी जगह इंफॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन का मशीर मुकर्रर किया गया था। तो कहा यह जा रहा है कि ये अपनी मर्जी से उनको ये कलमदान सौंप गया था और काफ़ी अच्छी तरीके से ये इस कलमदान को और इस महकमे को चला रहे थे। तो अचानक उनकी इस्तीफी और उनकी जानिब से जो डीनोटिफिकेशन है, इससे वाकई काफ़ी सवालात ने जन्म लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, काफ़ी सवालात ने जन्म लेना शुरू कर दिया है। मुमताज़ बंगिश, ये भी आगाह कीजिएगा, अब कामरान बंगिश का नाम सामने आ रहा है जिन्हें मुशीर इत्तलात मुकर्रर किया गया है, इनकी प्रोफाइल के हवाले से आगाह कीजिएगा। कामरान बंगिश पाकिस्तान तहरीक एक जरीना कारकुन थे। वो उनके यूथ में से शामिल थे और उनको इब्तिदा में IT का शोबा दिया गया था और उसके मुआविन खुसूसी थे। बाद में उनको जो बल्दियात हैं ये कलमदान सौंपा गया और उनकी कारकर्दगी की बिना पर उनको अच्छा कलमदान सौंपा गया था और काफ़ी अच्छे तरीके से वो बल्दियात का महकमा भी चला रहे थे।
अब उन्हें जो इत्तलात और पब्लिक रिलेशन का कलमदान है वो सौंपा गया है और कहा यह जा रहा है कि उनको उनकी कारकर्दगी की बिना पर ये कलमदान सौंपा गया है। ठीक है, कारकर्दगी की बुनियाद पर कामरान बंगिश को नया मुशीर इत्तलात मुकर्रर किया गया है। मुमताज़ बंगिश हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन को अपडेट करते चले अहम खबर से। मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इस्तीफ़ा ज़ाती वजूहात की बिना पर दिया गया है। अजमल वज़ीर का ये मौक़िफ़ अपनाना है, जबकि कामरान बंगिश को मुशीर इत्तलात मुकर्रर कर दिया गया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वज़ीर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और उनका कहना है कि इस्तीफ़ा ज़ाती वजूहात की बिना पर दिया है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगिश मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मुमताज़ बंगिश, ये आगाह कीजिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के जो दीगर अरकान हैं उनका इस हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने आया है और क्या आने वाले दिनों में हम वफाकी खैबर पख्तूनख्वा काबीना में कोई तब्दीलियाँ देख सकते हैं? जी बिल्कुल, गुज़श्ता दिनों जो वज़ीर आला है उनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई थी और उन्होंने तमाम काबीना और जितने भी मामिर ख़ुसूसी और मशीर हैं उनकी कारकर्दगी की रिपोर्ट भी पेश की थी। तो वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया कि जिन वज़रा की कारकर्दगी ठीक नहीं और जो मेगा प्रोजेक्ट्स लाने में नाकाम रहे और जो मौजूदा जो